related the one and only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I hope you understand my speech. So listen very carefully. आइए बिला ताखीर हम सब मिलकर वजह तख्लीक कायनात मुहसिन इंसानियत मरती हुई आदमीयत को मेराज इंसानियत से हमकिनार करने वाले पैगंबर यानी अंतिम ऋषि आखिरी नबी शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नाइबे खुदा मेराज का दूल्हा हम सब की बख्शिश का जरिया आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बारगाह में दरूद पाक अपने अपने अंदाज में पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मुअजिज़ाए रसूलुल्लाह सय्यदी सनदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकतहु इरशाद फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। अगर आपको सुनना है तो सुनिए वरना मुझे फ्री कर दी। हाँ, जबरदस्ती सुनाने का आती नहीं हूं मैं। इस तरीके से ये खलफशार है ना, ये सब मुझे पसंद नहीं है और ये उलमा हक को भी पसंद नहीं है। बहुत देर से देख रहा हूं ये खलफशार। क्या सर्दी सिर्फ आपको लग रही, मुझे नहीं लग रही है? मैं क्या उरानूस से आया हूं? मैं किसी दूसरे गोले से आया हूं क्या? मुझे भी सर्दी लगती है, मैं भी इंसान हूं यार। इस कदर ये खलफशार मचा के वो उसके ऊपर डाल रहा रजाई, उसमें रजाई में जा रहा है। क्या अजीब मामला है यार। कुछ देर बैठो लेकिन कुछ देर अदब के साथ बैठो। सुन्नियों के जलसे के मामला इतने खराब हो चुके हैं, सिस्टमेटिक कोई जलसा सुन्नियों को होता ही नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। वजह ये रही, आप मिंबर की हालत देख रहे हैं ना। मैं भी कोई बाहर से मेहमान आया हूं, मैं कब से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कंटिन्यू सफर करता हूँ, रोज सफर करता हूँ। मुझसे पूछो मैं कितना थकता हूँ। सब मेंबर वाले गायब हो गए। क्या उनका हक नहीं था ये किस पे बैठ के थोड़ी देर और बैठ जाते हैं? खाली पढ़ के गायब हो जाना, क्या ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका भाई? ऐसे लोगों को बुलाओ जो मेंबर पे आके बैठे तो आखिर तक बैठे। स्टेज के हालात खराब कर देते हैं। सब गायब हो गए भाई। ये हैं और मैं बाहर के इमाम साहब हैं, वो ये बैठे हुए, बाकी सब कहाँ हैं भाई आपके? ये हालात आप अपने भी सुधारो, इधर के भी सुधारो, सिस्टमेटिक कीजिए आप जैसे। देवबंदी वहाबी चकड़ालवी की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात तारीफ तो कह रहा हूँ। उनके आप जलसे जाके उठाकर देखिए, आप कभी विजिट कीजिए उनके जलसों का। उनका सिस्टम होता है कि साहब इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा। फिर उनके जलसों की जाकर विजिट कीजिए, मालूम चलेगा कि उसमें इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, टीचर भी हैं, एडवोकेट भी हैं और दुनियावी उलूम के महारत रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। उनका एक माइंड सेटअप होता है कि साहब 12 बजे तक जलसा चलेगा, चलो भाई सुनते हैं। नॉर्मली आज की न्यू जनरेशन 12 बजे तक नॉर्मली जागती ही है कि चलो ठीक है जलसा सुनते चल के कुछ सीखने को मिल जाएगा। वो आके वहां पर बैठते हैं। उनके जलसों से कोई मतलब नहीं है, वो बेबुनियाद जलसे हैं, लेकिन उनका सिस्टम तो है। इस्लाम भी सिस्टम से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आप कॉलेज में अगर स्टडी कर रहे हो या किसी कंपनी में किसी आप यहीं पे जॉब कर रहे हो, उसकी एक टाइमिंग होगी कि 10 बजे ओपन होगा, 2 बजे लंच होगा, उसके बाद 5 बजे एग्जिट, 5 बजे छुट्टी आपकी। अब एक दिन 11 बजे पहुंच जाइए, वहां का ऑनर होगा, वहां की बिगाड़ेगा।
2 बार होगा फिर आंखें बिगाड़े, कुछ ज्यादा बिगाड़ेगा, तीसरी बार में डिजाइन आपके हाथ में थमा देगा कि साहब जाइए सिग्नेचर खुद कर लीजिएगा। क्यों? उससे पूछा ऐसा क्यों किया तुमने? वो बताएगा कि साहब जो चीज सिस्टम से नहीं चलती है उसमें शटर डाउन कर दिया जाता है, लॉक डाल दिए जाते हैं, ताले डाल दिए जाते हैं, इमेज खराब होती है, लॉक डाल दिए जाते हैं, खत्म कर दिया जाता है। इसलिए सिस्टम से जब इंसान चलता है तभी कामयाब होता है। कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं, कुछ अगर बुजुर्ग हो तो उनसे पूछिएगा, बुजुर्ग कहते हैं वक्त की कदर करो, अगर वक्त की कदर नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए वक्त की कदर करो, इसकी अहमियत को समझो, तब ये जलसे कामयाब होंगे। अब 12 बजे के बाद तकरीर कराई जा रही है, मुझसे कहा था कि तकरीर आपको करनी है, कौन सी तारीख मुझे बताई थी? 6 तारीख, 6 दिसंबर को। सेलफोन के अकॉर्डिंग 7 दिसंबर हो रही है। अब 7 दिसंबर को मैं तकरीर करूंगा, वादा तो मैंने दीन मोहम्मद सही से 6 दिसंबर का किया था। अब मेरा राइट है मैं तकरीर करूं या ना करूं? मैं गलत कह रहा हूं? बताइए आप। जलसों को सिस्टम में लाइए मेरे अजीजों, तब आपके जलसों में तादाद भी ज्यादा होगी। लोग यहाँ पर आके ज़ौक़ और शौक से जागते माहौल में सुनेंगे, जबरदस्ती नहीं सुनाया जाएगा। हमेशा याद रखना, बरकतें उसमें मिलती हैं जो मोहब्बत से दिल जमाई के साथ सुना जाता है। समझे कि नहीं? इसलिए सिस्टम में लाइए, पढ़ने वालों को 50 लोगों को बुलाइए, लेकिन आप मैनेजमेंट अच्छा रखिए। एक लिस्ट बनाइए कि इतने लोग पढ़ने वाले हैं, नकीब साहब मौजूद हैं, उनको लिस्ट दे दीजिए कि साहब इतने बजे में जलसा खत्म करना है, आपको ये इतने टाइम इनको को पढ़ाना है, वो साहब अपने हिसाब से पढ़ा देंगे। अभी दीन मोहम्मद भाई मुझसे मुलाकात के, पता नहीं गायब हो गए, वो भी गायब हो गए। अभी मुझसे मुलाकात किए थे, वही परेशान थे कि यार इतने लोग आ गए, कैसे क्या करें? 50 आ जाए, 100 आ जाए, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो सब निपट जाएंगे। इसलिए याद रखो मेरे अजीजों, ये कुछ कड़वी बातें थी लेकिन बातें सही हैं। अल हक मर्रून, हक कड़वा होता है। इसलिए मेरे अजीजों अपने हालात को अच्छा करो। आज देख लो कहां हम आ गए, ये पुरसाने हाल नहीं है हमारा। जरूरत है कुछ नसीहती बातें सुनने की, कुछ बातें सुनने की, तकरीर सुनने की। नहीं साहब तुम पढ़ते रहो, नात पढ़ते रहो, तुम हम बैठे सुनने लुटा रहे ना ऐसे करके, तुम पढ़ते रहो। नात पढ़ना गुनाह नहीं है, सवाब का काम है, भाई से बरकत है, दिल को सुकून मिलता है नात से सुनकर। लेकिन जब ओवर हो जाती है ना तो दिल जमई के साथ कोई नहीं सुनता है। और जब तक दिल जमता है किसी काम में, उसी में बरकत लगती है। और जहां दिल हटा नहीं तो फिर पूरी रात बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है। जलसे में आए वो कुछ सीखने की नियत बनाकर आया करो कि यार आज जलसे में जा रहे हैं, कुछ एक नई बात लेकर आएंगे जो हम अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। तब ये जलसा कराना, ये डेकोरेशन, ये डेकोरेट करना, ये सिस्टम करना, ये पैसा खर्च करना, आना जाना, उठना बैठना, ये वक्त की कुर्बानी देना तब ही कबूल है। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इसलिए जलसों में आया करो तो एक जहन बनाया करो कि आज हम जलसे में जा रहे हैं, एक बुराई से कम तौबा जरूर कर लेंगे। एक बुराई से कम एक बुराई से तो यार तौबा करेंगे, फिर दूसरे जलसे में जाएंगे वो एक बुराई को और अपने आप, क्योंकि हर इंसान अपने आप को जानता है कि हम कितने पानी में और हम कितने अच्छे हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, खुद इंसान जानता है कि साहब हम कितने अच्छे हैं। एक जलसे में आए, एक अपनी बुराई से तौबा कर ली, उस पर अमल भी कर लिया। दूसरे जलसे में गए, दूसरी कमी थी उसको दूर कर लिया, तब जाके कमियां दूर होंगी। याद रखो, अगर दुनिया में ऐसी खोए रहे ना तो याद रखना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक राह से गुजरे तो देखा कि एक इंसान अल्लाह की हुजूर हाथों को उठाकर दुआ कर रहा है, रो रहा है, गिरियाज़ारी कर रहा है, वापस पलट कर रहा है, फिर भी वो रो रहा था, हाथों को उठाया हुआ था। रब के हुजूर अल्लाह का पैगंबर दुआ करता है, मौला इसके गुनाहों को बख्श क्यों नहीं देता है, मौला इसे माफ फरमा। हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, पैगंबर मैं इसके गुनाहों को नहीं बख्शूंगा, मैं इसे नहीं बख्शूंगा, इसलिए नहीं बख्शूंगा, अगर ये रोता है तो क्या हुआ, ये आंसू जो आंखों से निकल रहे हैं, इसकी आंखों के आंसू की जगह इसका भेजा बहने लगे और ये उठे हुए हाथ टूटकर जमीन पर गिर जाए, उसके बावजूद नहीं बख्शूंगा, इसलिए ये दुनिया से मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, तब हमारी दुआ भी कबूल होगी, तौबा कबूल होगी, तब हमारे हालात साजगार होंगे। वरना ऐसे जलसे हजारों करते रहो और ये जलसे मैं समझता हूँ फिर तुम्हें फायदा नहीं देंगे,
फायदा जब देंगे कि जलसों में जाओ तो नियत करके जाओ, अगर हम ये कोई गुनाह करते हैं तो आज से नियत कर लेंगे कि हम ये गुनाह नहीं करेंगे। कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला कुरान पाक में 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए। जब इंसान को तौबा कर लेता है सिद्क दिल से, फिर उसकी तरफ नहीं जाता, तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ज़म्बला, जो सच्ची तौबा कर लेता है ऐसा हो जाता है जैसे गोया कि उसने कोई गुनाह ही ना किया। तौबा करा करें, बैठा करें, आए तो अपने ऊपर हाल पर देखें कि हम कितने गुनाहगार हैं। उसके बावजूद रब का कितना बड़ा करम है कि हम सांसें ले रहे हैं, जी रहे, खा रहे, पी रहे। अभी भी मौका है, सांसों की डोरी नहीं टूटी है, इसको गनीमत जानिए और अपने हालात को बदलने की कोशिश कीजिए। अब आपकी मर्जी क्या है ये मुझे बतलाइए, तकरीर होना चाहिए या सिर्फ सलाम पढ़ना? अब आपकी मर्जी क्या बताएं आप लोग? अब कुछ ज्यादा शौक में आ गए आप लोग, सोचने पर मजबूर हो गए। क्या होना चाहिए बताइए आप? हालांकि मेरा राइट है, मैं तकरीर करूं या ना करूं, 7 तारीख हो गई है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? दीन मोहम्मद भाई गायब हो गए, जिन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, रास्ते भर फोन करते रहे, आते जाते फोन करते रहे। अब वो कहीं किसी काम में मशगूल होंगे, मुझे समझ सकता हूँ। मैं तो रोज सफर में रहता हूँ, मैं खूब अच्छे से जानता हूँ उसकी नौइयत को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मुझे छोड़ के लोग चले गए तो क्या हुआ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। समझ रहे हैं आप? थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करो, फिर इंशाअल्लाह ताला फजर तक तो मैं आपको बर्दाश्त कर लूंगा। सोच रहे हो फजर तक तकरीर करेंगे? मियां मुझे दूसरी जगह भी कल तकरीर करनी है ना, इसलिए इसका भी ख्याल करें। खैर थोड़ी देर गुफ्तगू कर देता हूँ, चूँकि मैं आया हूँ, मेरे शेख हुज़ूर ताज शरिया बदर तरीक़ा ने नसीहत की थी, बेटे कभी तादाद पे मत जाना, जब भी मौका मिले तो नसीहती बातें लोगों तक पहुँचा देना। क्या पता कौन बंदा उसमें बैठा हो जो उस पर अमल कर ले, उसका भी फ़ायदा हो जाए, तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाए। बस इस नियत के साथ में बैठा रहा, वरना उठ के मैं अब तक चला जाता। कोई बात नहीं, आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए ना? हाथों को उठाएं सब लोग, जरा बाहर निकाले रजाई से। मेरा तो मिजाज है कि रजाई छीन लूं आपसे। हाँ, लेकिन ये भी डर लगता है कि आप लोग चले ना जाए, मिजाज है। हाँ, अब ये बुजुर्ग हैं, इनके बुजुर्गों का देखिए ऐसा है, मैं बुजुर्गों को छेड़ता नहीं हूँ और नौजवानों को छोड़ता नहीं हूँ, समझे आप? ये बुजुर्ग हैं, मैं समझता हूँ ये इनकी ये बुजुर्गों की बड़ी करम नवाजी है कि अपने नरम नाजुक गर्म बिस्तर को छोड़ के यहाँ पर आके बैठे हैं। ये भी कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं। हालांकि इन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से समझ लिया है, समझने की असल जरूरत हमें भी है ना? तैयार है ना? हाथों को बाहर निकाले, जरा उठाएं हाथों को, सब लोग उठाएं, जितने मर्द हजरात हैं सिर्फ वही हाथ उठाएंगे। सब लोग उठा लिए, देख लेना कोई आसपास होगा, सब लोग उठा लिए, कहें या रसूल अल्लाह। एक बार और बोलें या रसूल अल्लाह, तीसरी गिनती पूरी करें और बोलें या रसूल अल्लाह। बस मैंने हाथ इसलिए उड़वा लेता हूँ शुरू में कि मैंने उलमा से सुना है कि जब बंदे मोमिन रब के हुजूर हाजिर होता है तो बंदे की बॉडी का हर एक पार्ट उसके आमाल की गवाही देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस हाथ ने गुनाहों की गवाही दी तो यह हाथ ये भी तो कहेगा मौला इसने तेरे महबूब के नाम से हाथ उठाकर या रसूलुल्लाह भी तो बोला। उम्मीद कवी है कि हो सकता है रब इसी से राजी हो जाए, और कहीं राजी हो गया ना तो फिर जन्नत में जाने के लिए यही काफी हो जाए, है ना? रब राजी हो जाए तो छोटी नेकी से जन्नत अता फरमा देता है, और अगर रब पकड़ने पे आ जाए तो छोटे से गुनाह को पकड़ के जहन्नम में डाल देता है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए जहन्नम से और जन्नत मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक से अता फरमाए। तैयार है आप लोग? बहुत नाते सुन ली हैं, लेकिन मैं भी पढ़ लेता हूँ नात शरीफ। पढ़ लूं? इजाजत है आपकी भैया? इजाजत है? ये वाली ना दीजिए, कोई टेंशन नहीं, ये वाली देते रहिएगा। हाँ, वो आप भी पढ़िएगा, जब सब पढ़ रहे तो आप क्यों पीछे रह जाए? अब मैं भी क्यों पीछे रह जाऊं? सबको नात शरीफ पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ हर एक शुरू कर दो, सही बता, ये बढ़ा लो। असल में क्या है, असल ये है, जिंदगी को कोई भरोसा मैं गलत तो नहीं कहता, जिंदगी कोई भरोसा नहीं। आप हमारे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हमारे। मैं आपको नसीहत करूं ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक जिम्मेदारी रिपोर्टेशन है ना हमारे, तो इसके लिए होगा तो लोग पूछेंगे तुमने कहा क्यों नहीं, इसलिए कह देता हूं।
बढ़ा लीजिए, बढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह, छोड़ दीजिए इंशाल्लाह ताला। हाँ, इसलिए आला हज़रत ने कहा था ना, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। एक बात बताऊं यार, मैं आपको बताता हूँ, बात सुने। कुछ लोग होते हैं ना, अपने चेहरे को बिल्कुल उधड़े मुर्गे की तरह बनाए घूमते हैं, बिल्कुल क्लीन, मुंह में दांत नहीं होते फिर भी खाओ डटे रहते हैं ना, देखा होगा आपने, है ना। लेकिन इस वक्त आज की न्यू जनरेशन है ना, वो आज के नौजवान दाढ़ी दिखा रहे हैं, अगरचे उनकी फैशन वाली है, फैशन भी और अब पैशन भी है, दोनों चीजें हैं। एक फैशन है, अब पैशन में तब्दील हो गया। अब नॉर्मली तकरीबन सभी लड़के अपने शेव रखा रहे हैं, अगरचे वो ओरिजिनल दाढ़ी नहीं है, ओरिजिनल दाढ़ी नहीं है, वो नकली है, नकली है ना। लेकिन फिर भी उस नकली दाढ़ी वाले को लाइए और उधड़े मुर्गे से कंपेयर कराइए तो लोग कह देंगे कि यार ये खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे कहने दो, जब नकली दाढ़ी का आलम ये है तो सुनो, जो मुस्तफा की सुन्नत सजा लेगा उसका आलम क्या होगा। देख लो ऑपरेटर साहब, समझे कि नहीं आप? समझे? देखिए इंशाल्लाह इसकी बबलिंग जो है ना, मतलब ऑपरेटर साहब माशाल्लाह लगता सो गए थे आप, है कोई बात नहीं, थोड़ा सा उंगलियों का जादू चलाइए और इसकी बबलिंग मतलब क्लियर आवाज करते हैं, को देख लीजिएगा। दीन मोहम्मद भाई, चेहरा मतलब छुपा के घूम रहे हो, पहचान न ले कोई। हाँ, सब एक ही बार में दे दो ना, कि बार बार क्यों दे रहे हो, इतने में मुझे दे दो। ये असल में क्या, एक एक करके देते थोड़ा सा वो लगता है, टाइम भी लगता है, बात कंप्लीट होनी हो पाती है। वो सब आएंगे। असल में देखिए, मुझे अगर इसकी जरूरत होती तो मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ता, यहीं से होगा नहीं, अभी सब रखाएंगे, अभी रखाएंगे इंशाल्लाह। असल में देखिए सच्चाई है, ये मेरे भाई हैं अब्दुल मुबीन इस्माइली साहब, बड़े अच्छे नकीब हैं, ये जानते हैं। जब मैंने कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मेरा सिलेक्शन अलीगढ़ में हो गया था, सरकारी जॉब भी हो गई थी, इसका सब क्लियर हो गया था, लेकिन मुझे दीन की भी तालीम हासिल करनी थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी सिर्फ रिज़ाए इलाही के लिए। दुनिया से दूर रहें आप तो ज्यादा बेहतर है। दुआ करें, आज मैंने अपनी तकरीर में अपनी मस्जिद में भी यही बयान किया था कि दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दौलत तो दे, लेकिन हजरत उस्मान गनी की दौलत का सदका दे, ताकि ईमान का जनाजा ना निकलने पाए, ताकि दुनिया बर्बाद ना हो और आखिरत बर्बाद ना हो। इसलिए दौलत भी मिले, लेकिन हजरत उस्मान गनी की दौलत का सदका मिले। इन्हें पहचान रहे हो, ये वही है जो भी पढ़ रहे थे। हाँ, ये जानते अगर नहीं आएंगे तो मैं माइक लेकर रूम तक पहुंच जाऊंगा। ये मेरे मिजाज से खूब अच्छे से वाकिफ हैं, ये असल में हमारे भाई हैं और बड़ी अच्छी नबी की नात पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब बरकत अता फरमाते। वो चाचा कहाँ चले गए जो भी यहाँ पर थे, जिनको मैं टारगेट कर रहा था, वो गायब हो गए। ओ चाय वाले भैया, ओ भैया हेलो, एक चाय वाले से पूरा मुल्क परेशान है, किसी को नहीं पिलाएंगे, कोई नहीं पिएगा। सबको देखो, मैं थोड़ी देर सुनिए, इधर हेलो, इधर देखिए, इधर देखिए। चाचा आप गायब हो गए, मैं तो आपको पकड़ना चाह रहा था ताकि आप मुझे पकड़ ले और मैं आपको पकड़ लूं, और जो आप जिसके पड़ोस में बैठे ना, इनका असर अल्लाह करे आपके ऊपर आ जाए, ताकि हम एक दूसरे को पकड़ कर पीछे पीछे आगे पीछे होकर जन्नत में चले जाए। इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए, अल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए उलमा फरमाते हैं 70 शहीदों का सवाब मिला करता है। मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, जबरदस्ती करना मेरा काम नहीं है। अल्लाह जिसे हिदायत देता है वो अमल कर लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। इमाम साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? इमाम साहब की रहनुमाई मुकम्मल मेरे साथ में है, और इमाम साहब भी बहुत अच्छी जगह के इमाम है। अगर ज्यादा अगर वो उसमें दिया ना, समझ लेना ये कहाँ इमामत कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे?
अरे यार इतना जहन तो तेज रखो, मैं विस्तार से बताऊं आपको, इशारे में कुछ बातें समझनी चाहिए। अच्छा मैं चाह रहा था बहुत तेजी के साथ कुछ अशार पढ़ लूं। किबला सुने आप हैं? वो वाले अच्छा अब ये दोनों लोग अपनी अपनी नई फरमाइश कर रहे हैं, मैं शायर नहीं हूं मियां। अच्छा तो मैं वही पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, इनकी भी फरमाइश पूरी कर देता हूँ, दोनों पर कर देता हूँ। अच्छा एक शेर सुन लीजिए, यो कहते हैं, लग रहा है मौत आई पूछ मत, वो मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी देखें शेर सुन लें आप। मैं आपकी तहन पढ़ दूं, मैं आवाज कहाँ है आप लोग की तरह है, सुन लें आप। लग रहा है मौत आई पूछ मत, शहरे तैयबा की जुदाई। यार इतना हल्के में ले लेते हो शेर। असल में बात क्या ना, हमारे जहन में फीट नहीं है कि हम बेहतरीन आलीशान मकान बाद में बनाएंगे, पहले गुंबदे खजरा देखेंगे। अभी मैं जिस घर में ठहरा हुआ था, मैं कज़ाए हाजत के लिए जब गया तो लाइन से 3 सिस्टम है कि जिसको जैसी जरूरत हो वो ऐसी इस्तेमाल कर ले, कभी आप जाकर चेक करिएगा। हम इसमें तो मेंटेन कर देते हैं, ये जहन नहीं लगाते, मौला ने पैसा दिया है ना तो ये हम दुनिया की दारी हुई घर बार बाद में बनाएंगे, गुंबदे खजरा पहले देखेंगे। हमारे बच्चों को फीड करना चाहिए, ये मिजाज देना चाहिए, ये इश्क की घुट्टी बच्चों के दूध में मिला के पिलाना शुरू कर दो, ये बड़े होंगे तो खुदा के भी वफादार होंगे, मुस्तफा के भी वफादार होंगे और तुम्हारे भी वफादार हो जाएंगे। शेर सुने किबला देखें, लग रहा है मौत आई पूछ मत, शहरे तैयबा की जुदाई, शहरे तैयबा की जुदाई पूछ मत। आपको मिलके पढ़ना पड़ेगा, देखिए मिलके पढ़ेंगे ना तो ज्यादा सवाब भी मिलेगा और आपके समझ में भी आएगा। शहरे तैयबा की जुदाई पूछ मत, लग रहा है मौत आई पूछ मत। जान मोहम्मद साहब देखें, याद जब आई शहे कौनैन की, याद जब आई शहे कौनैन की, रात मेरी कैसी गुजरी पूछ मत, रात मेरी कैसी गुजरी पूछ मत। जीना मरना सब नबी के वास्ते, जीना मरना सब नबी के वास्ते, है यही ईमान असली, है यही ईमान असली पूछ मत। इत्तबाए मुस्तफा दर असल है, इत्तबाए मुस्तफा दर असल है, खुल्द में जाने की सीढ़ी, अरे मिलके पढ़े, खुल्द में जाने की सीढ़ी। अच्छा अब एक शेर सुने आप, जिस शेर की वजह से आपने ये शेर पढ़वाए हैं वो शेर सुन लीजिए। अपने जैसा कहता है सरकार को, लग रहा है मौत आई पूछ मत, शहरे तैयबा की जुदाई पूछ मत। अपने जैसा कहता है सरकार को, नजदी है कितना हरामी, अपने जैसा कहता है सरकार को, नजदी है कितना हरामी पूछ मत। आला हजरत ने उठाया जब कलम, मर गई नजदी की नानी, आला हजरत ने उठाया जब कलम, मर गई नजदी की नानी पूछ मत। भाग उठे सारे यजीदी देख कर, भाग उठे सारे यजीदी देख कर, क्या थी अकबर की चढ़ाई, भाग उठे सारे यजीदी देख कर, क्या थी अकबर की चढ़ाई पूछ मत। और एक पैगाम देखे, पहले राजी कर ले तू माँ बाप को, पहले राजी कर ले तू माँ बाप को, आरज़ू सब होगी पूरी। मक्तस ने डूब कर इश्के नबी में ए रियाज, कैसी गुजरी जिंदगानी पूछ मत। मैं अब इनकी भी फरमाइश पूरी कर देता हूँ, लगता है कि मैं फरमाइश पूरी करने के लिए ही आया हूँ। 2-3 अशार में तरन्नुम में भी पढ़ लूँ ताकि इन सबको पता चल जाए कि मैं साहिब तरन्नुम भी हूँ। अरे माशाअल्लाह, है ना, पढ़ लेता हूँ, जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वल्लाह 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 वल्लाह
वल्लाह वल्लाह। मेरा शायर कहता है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, 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 जिंदगी है नबी ही नबी के लिए। वल्लाह। वाह भाई वाह। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा के नारा लगा ले। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, कलामे ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया, कौन बना मेहमाने काबा, जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मौलाना रियाजुल कादरी शाहजहांपुरी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने मिलके पढ़े ना, इंशाल्लाह ताला ज्यादा लुत्फ आएगा। बंडा वालों नाम भी बड़ा दमदार लगता है आपका, बंडा। आप भी दमदार हैं? अरे हैं दमदार। हालांकि मैं यहाँ पर आज पहली बार आपके इलाके में तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ आपके यहाँ के हमारे ग्रुप है, फ़िक़्ह हनफी का ग्रुप है, जिसमें हर रोज़ एक मसला दीन का सिखाया जाता है। उस ग्रुप में आपके यहाँ के कई लोग ऐड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके ज़रिए से मैं आप लोगों को पहचानता हूँ। बड़े दमदार लोग आप हैं। मिल के साथ पढ़ लें। वल्लाह 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 वल्लाह। न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, 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 जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ये शेर बतौर खास सुने। सुल्हे कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, 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 सुन्नी मुस्लिम है साझा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहने सुभान अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ जी जी नवाजिश। एक शेर पढ़ता हूँ, और अगर शेर सच्चा हो, हालांकि यूसुफ ताज शरिया का शेर नहीं है, लेकिन एक पैगाम है। अगर शेर दुरुस्त और अच्छा हो, बेहतर पैगाम हो, तो मजमे से अब नारा लगना चाहिए। देखे कि सुन्नियों 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 में ही शादी करो, सुन्नियों 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 में ही शादी करो। लगा के बैठे हो, कम से कम सुभान अल्लाह तो यार बोलते रहो। आप बोलते रहो, मुझे लगना चाहिए। असल में हाँ बोलते होगे, दिन में बोलते होगे, अच्छी बात है, लेकिन असल में क्या ना, ये वक्त ऐसा है बुलवाना पड़ता है ना। खुद भी बोल रहा हूँ तो बुलवाना पड़ता है। ये कुछ वक्त ऐसा होता है। साथ में सपोर्ट कीजिए थोड़ी देर, मैंने बताया ना, थोड़ा मुझे आप सपोर्ट कीजिए, फिर मैं आपको सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह, है ना। सब लोग इधर से, आप लोग भी इधर तवज्जो, इधर इधर देखें, सब लोग मिलके पढ़े। सुन्नियों सुन्नियों में ही शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों में ही शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों में ही शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों में ही शादी करो। ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। वल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया,
माशाल्लाह दुआ करें ऑपरेटर साहब का माइक साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है। अल्लाह इनकी उम्र में इजाफा करे, इनके साउंड में इजाफा करे। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। सच्चाई है। ऑपरेटर साहब इसको माइक को बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब बरकतें अता फरमाए। नकीब साहब की नकाबत आप सुन रहे हैं, अशार सुन रहे हैं, अभी तरन्नुम में भी सुनिएगा इंशाअल्लाह ताला। बड़ी अच्छी तरन्नुम में नबी की नात पढ़ते हैं। तैयार है ना? एक शेर और सुने। वल्ला 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 वल्ला, ये अरबी लैंग्वेज है। इसका माना होता है अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम खाने के बाद जो पढ़ा जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, है ना? सब लोग मिलके पढ़े। वल्ला 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 वल्ला। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान ठंडे पड़ गए, ठंडे पड़ गए। अभी तो बहुत देर तक आपसे मुलाकात करनी है ना। मिलके पढ़े। वल्ला 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 वल्ला, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी कही है इसी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्ला वल्ला वल्ला। एक शेर अगर इजाजत हो मैं अपना पढ़ दूं, इसमें इजाजत है? एक शेर देखे। ये कुछ नहीं मुझको इसके सिवा चाहिए, अरे वाह भाई, कुछ नहीं मुझको इसके सिवा चाहिए, कुछ नहीं मुझको इसके सिवा चाहिए, कुछ नहीं मुझको इसके सिवा चाहिए, शहर तैयबा में दो जगह चाहिए। वल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। वल्ला वल्ला वल्ला। सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ देता हूँ। 6 दिसंबर भूले तो नहीं है आप लोग? जी 6 दिसंबर 1992 हम सुबह कयामत तक नहीं भूल सकते। जी हम अपनी नस्लों को भी बताएंगे मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। एक शेर सुने, हमें जरूरत क्या है? कुफ्र का फिर कले जाते हिल जाएगा, 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 हमको फारूक सा हौसला चाहिए। वल्ला भाई वाह, वल्ला वल्ला। क्या कहने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा वो। क्या बात है माशाल्लाह। बोले ना, बोले चले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा वो, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा वो। कुछ नौजवान है यार दाढ़ी वाले जो है दाढ़ी वाले दाढ़ी नहीं रखाएंगे इसलिए लोग शादी नहीं करते हैं। कुछ लोगों के रिजेक्ट करते हैं दाढ़ी वाला, अरे मुल्ला जी मालूम दे रहे हैं शादी नहीं करेंगे। ये मिजाज बना हुआ है। मैं कहना चाहते हैं मेरी बहन, दुनिया में सबसे हैंडसम ब्यूटीफुल सुंदर कोई हसीन जमील है वो हमारे पैगंबर इस्लाम है, और सबका इजमा है, हर एक इंसान मानता है। और जो सबसे खूबसूरत है उसी के चेहरे पे दाढ़ी है। ऑन माइक को वरना मैं बता देता कि मेडिकल साइंस इस दाढ़ी के ताल्लुक से क्या कहती है, कितने फायदे हैं दाढ़ी के। कभी मिलेगा तो मैं बताऊंगा। कुछ चीजें होती माइक से नहीं बताना चाहिए, समझ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, अपने चेहरे पे दाढ़ी रखाओ, इंशाअल्लाह ताला वही आपके निकाह में आएगी जो आपके लायक होगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मुकम्मल तैयार है? वही आएगी जो आपके लायक होगी, नहीं होगी तो वो आएगी जो आपके लायक। समझ रहे हैं आप? इसलिए नबी की सुन्नत को अदा करते रहे। पढ़ें कि अब वक्त बहुत तेजी के साथ भाग रहा है और 1:03 हो चुका। अभी आपने हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीका का एक शेर सुना, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। इधर देखिए मेरे भाई, देखिए बस ये चीजें तो ठीक नहीं लगती हैं। इधर देख लो, उनको छोड़ दो यार, उनको छोड़ दो, मुझे पकड़ लो यार।
वो जितने ला रहे वो सब मुझे दे ही दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे जितना देखते रहो मिलेगा मुझे ही, मिलेगा मुझे ही। हाँ मैं ही लेके जाऊंगा। आप इधर देखें, इधर अच्छा शेरपुर में हमारे एक बहुत अजीज दोस्त है मौलाना मुहिब साहब। इधर देखिए, इधर मेरी बात सुने तवज्जो के साथ। अभी शेर सुना ना, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। कुछ लोगों के जहन में बात आती होगी, यार ये कादरियों के लिए बात करती, चिश्ती कहाँ जाएंगे, साबरी कहाँ जाएंगे, वारसी कहाँ जाएंगे, बरकाती कहाँ जाएंगे, सोहरवर्दी कहाँ जाएंगे, और दीगर सलासिल के बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। हुजूर ताजुश शरीयत ने तो अपनी बात कह दी है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। लेकिन जहन देना चाहता हूँ, ये जलसा आज जश्न गौसुल आजम है, यानी सरकार गौसे आजम के नाम से मनाया जा रहा है। तवज्जो रहे, जहन हाजिर रखना। बरेली शरीफ से आवाज आती है, हुजूर ताज शरीया ने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। ये जहन कहां से मिल गया है? सवाल आता है, ताज शरीया आपने ये जहन कहां से ले लिया है? आज भी तुरबत ताज शरीया से ये आवाज आती है, ये जहन हमारे जद्दे आला ने दिया है, ये जहन आला हजरत ने दिया है। क्या जहन दिया है? कादरी कर, कादरी रंग, कादरियों में उठा, कादरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के। जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर कादरी चले जाएंगे, चिश्ती कहाँ जाएंगे, साबरी कहाँ जाएंगे, वारसी कहाँ जाएंगे, दीगर लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन नहीं नहीं मेरे अजीजों, तो बताना चाहता हूँ, तो किसी सिलसिले से मुरीद हो जाना, चाहे चिश्ती हो जाओ, साबरी हो जाओ, वारसी हो जाओ, जिस सिलसिले से हो जाओ, लेकिन तुम्हारा हेडक्वार्टर बगदाद मोहल्ला है। और मैं यूं ही नहीं कहता, सरकार गौसे आजम तो खुद फरमाते हैं, पीराने पीर रोशन जमीन दस्तगीर सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? तुम किसी भी सिलसिले से मुरीद हो जाओ, आना हमारे पास है। इसलिए गौसे आजम ने फरमाया, कादरियों अपने नसीबे पर नाज करो। रात का 1 बज चुका है, रात की सर्दी में तुम बैठे हो, लोग कहते हैं, सवाल करते हैं, तो पैर का जानवर क्वेश्चन पुट अप करता है, ये कादरियों तुम गौसे आजम की महफिल को सजा कर बैठे हो, फायदा क्या है? सुना, बता देना उनका फायदा क्या है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जो मेरा गुलाम होगा, मेरा मुरीद होगा, बल कल बरोज़े क़यामत मैदाने महशर में मेरे झंडे के नीचे होगा, और साथ में जन्नत में दाखिला। जब इतना सुना तो एक मुरीद साहब खड़े हो गए, हुजूर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे मुरीद नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो क्या करा जाए? वो साथ में नहीं होंगे, वो आपके साथ में जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। सरकार गौसे आजम फरमाते, टेंशन ना लो, किसी भी सिलसिले से मुरीद हो जाओ, जो सिलसिला मुझ तक पहुंचता हो, मुझ तक आता हो, किसी से मुरीद हो जाओ, वो उससे मुरीद होगा, वो मेरे तक आ जाएगा। उसका मुरीद होगा गोया कि मेरा मुरीद होगा, जब मेरा मुरीद होगा तो मेरे झंडे के नीचे होगा, साथ में जन्नत में दाखिला होगा। एक मुरीद साहब खड़े हो गए, अदब से तो हाथों को बांधा और करने लगे, हुजूर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी से मुरीद नहीं होंगे, क्या वो आपके साथ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे? अपने नसीबे पर नाज करो। हौसला फरमाते हैं, अगर कोई मुरीद नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगर मेरी मोहब्बत लेके मर गया तो मेरा मुरीद कहलाएगा, मैदाने महशर में मेरे झंडे के नीचे होगा, साथ में जन्नत में दाखिला हो जाएगा। और सुनो, मैं यूं ही नहीं कहता, हजरत अबुल हसन करशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि मुझे एक कागज दिया गया, जहां तक निगाह जाती उसमें कयामत तक होने वाले मेरे मुरीदीन और तमाम असहाब का नाम मौजूद है। सरकार गौसे आजम आके फरमाते हैं, उसमें आखिर में लिखा हुआ है, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुम्हारे लिए इन सबको बख्श दिया, मैंने तुम्हारे लिए इन सबको बख्श दिया। सरकार गौसे आजम मालिक जहन्नम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ए मालिक जरा ये तो बताइए, क्या मेरा मुरीद कोई जहन्नम में है? बता देना इन 2 पैर के जानवरों को। हम गौसे आजम का जश्न मनाते हैं, उनकी महफिल सजाते हैं, फायदा क्या है? सुनो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम जरा ये तो बताइए कि मेरा मुरीद भी जहन्नम में है? हजरत मालिक अलैहिस्सलाम कहते, फक़ाला ला, आपका कोई मुरीद जहन्नम में नहीं है।
कोई मुरीद जहन्नम में नहीं। और आखिर गौसे आज़म क्या फरमाते हैं, व इज्जतु रब्बी व जलालिहु इन्ना यदी अला मुरीदी अला का समा अलल मुर्दी अलल अर्दी का अलल अर्दी इनका समा अलल अर्दी जयदन व आना जयदन। सरकार गौसे आज़म फरमाते व इज्जतु रब्बी व जलालिहु इन्ना यदी अला मुरीदी अला का समा अलल अर्दी इन्ना मुरीदी जयदन व आना जयदन। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसा आसमान जमीन के ऊपर है। और गौसे आज़म कहते हैं ओ कादिरियों परेशान ना हो, अगर मेरा मुरीद उम्दा नहीं तो क्या हुआ, मैं अब्दुल कादिर तो उम्दा हूँ। बरेली से आवाज आती है मुरीदिल्लाह तकफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। कौन गौसे आज़म जिनका आप मिलाद मना रहे, जिनका जश्न मना रहे, जिनके नाम से महफिल को सजा कर बैठे, कौन गौसे आज़म अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। कई सौ साल पहले की बात बताता हूँ, हज़रत अल्लामा शेख शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास एक फुकरा की औलिया कामिलीन की बुजुर्गाने दीन की जमात आ गई। यूं बुजुर्गों का तस्करा छिड़ गया। आप फरमाते मुबारक हो, एक ऐसा वली दुनिया में आने वाला है जो वली ही नहीं बल्कि तमाम वलियों का सरदार बन के दुनिया में आए। उसका मकाम मर्तबा आला होगा। तब मुरीद तमाम बुजुर्गों ने कहा था हुजूर जब वो आएगा तो उसके पहचानेंगे कैसे। इसलिए विलायत का दो डंग के पिट रहे होंगे लोग, दावा कर रहे होंगे, विलायत का दावा करने वाले पैदा हो चुके होंगे, नबूवत का भी दावा हो रहा होगा, रिसालत का दावा हो रहा होगा, गौसियत का दावा हो रहा होगा। उसमें पहचानना कैसे है कि वही अब्दुल कादिर है। पहचान इंट्रोडक्शन दे दीजिए, परिचय दे दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए। हज़रत अब शेख शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं सुनो, वो परिचय बतकर आते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, उनकी शान बयान कहते हैं कि जब आने वाला आएगा उसकी पहचान कैसे होगी, उसको पहचानना कैसे है, उसकी शान क्या है सुनो। कहते हैं इन्नल्लाह ताला क़द नव्वरल वजूद बिरजुलिन यज़हरु मिनकुम क़रीबुम मिनल्लाहि ताला इस्मुहु अब्दुल कादिर मज़हरु बिल इराक़ी यक़ूलु बि बगदादी क़दमी हाज़िही अला रग़बते कुल्ली वली अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहते जब आने वाला जब दुनिया में आएगा जो सारे वलियों का सरदार होगा, जो सारे वलियों का इमाम बन के आएगा, उसकी पहचान ये है कि वो शहर जीलान में पैदा होगा। शहर जीलान में और नाम होगा अब्दुल कादिर। हुजूर थोड़ी आसानी और कर दीजिए, अब्दुल कादिर तो बहुत होंगे, ओरिजिनल वाला कौन है, पहचाने कैसे। तो आप कहते पहचानना है तो सुनो, उसकी पहचान यह है कि लोग से महबूब सुभानी, किंदीली नूरानी, शाहबाज़ लमकानी, पीरे लासानी, गौस सकलैन कहेंगे, शाहिर जीला कहेंगे, पीरे पीरा कहेंगे, दस्तगीर कहेंगे। उसकी पहचान यह होगी, सबसे बड़ी पहचान यह है कि बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर वो ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रग़बते कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। और सुनो, जो ये ऐलान तस्लीम कर लेगा अल्लाह का महबूब बंदा हो जाएगा। तमाम वलियों ने गर्दनों को झुकाया और गोया मुफ्ती आज़मी इनकी ज़ुबानी ये कहा, ये दिल है ये आगे ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये सरकार गौसुल आज़म अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आने से पहले इंट्रोडक्शन दे दिया गया, शान बयान कर दी गई। लेकिन मेरे अजीजों बड़ा अफसोस का मकाम है, आज मैं करामतें आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं कुछ हालात को आपके सामने पेश करूंगा कि हम कहां पहुंच गए हैं। हम रात में बैठकर एक घड़ी सोच तो लेते हैं और कोई कुछ लोग ऐसे हैं रो भी लेते हैं, आंखों से आंसू बहा लेते हैं। क्या कहते हैं साहब कि इस्लाम का गिराफ दिन ब दिन गिर रहा है। अफसोस, चाय के होटलों पर बैठकर इस्लाम पर तबसरा करने वालों, मंडियों और बाजारों में दीन पर तबसरा करने वालों, कुरान और अज़मत पर तबसरा करने वालों, नापाकी की हालत में बैठकर दुनिया में घूमने वालों और इस्लाम और दीन सुन्नत पर तबसरा करने वालों, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम ये तबसरा करो। अगर तुम्हें दर्द हो तुम्हारी मस्जिद
मस्जिदें मोहल्ले की वीरान नहीं होती। दीन का दर्द होता तो मस्जिद के मीनार से आवाज आती, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। तुम अपने बिस्तर को लात मार देते और सजदे में सर रख के अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते। तुम चाय के होटलों पर बैठ कर तबसरा करते हो कि बाबरी मस्जिद तो हम भूले नहीं हैं। तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, दीगर नेट के सराय पर पोस्ट अपलोड करने के बाद कहते हैं बाबरी हम तुझे भूले नहीं है, हम अपने भूलने नहीं देंगे, नस्लों को भुलाने नहीं देंगे। तुम्हें कोई हक नहीं बनता। तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, तुम बाबरी मस्जिद की बातें करते हो, ये तुम पर जेब नहीं देती। पहले अपनी मोहल्ले की मस्जिद तो आबाद कर। उलमा मौजूद है, पूछिए तो बाबरी मस्जिद की बात करता है, तेरे महल्ले की मस्जिद वीरान पड़ी हुई है। तुम क्या सोचते हो कि डेकोरेट कर दिया जाएगा, इसको सजा दिया जाएगा, ये मसाजिद हमें दुआ देगी, इसमें बेहतरीन पेंट कर दिया जाए, इसमें पीओपी कर दी जाए, हम इसमें लाइटिंग कर दे, इसको पेंटिंग कर दे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बना देंगे, इसको डेकोरेट कर देंगे। क्या सोचते हो काम हो जाएगा? सुनो, ये डेकोरेट लाइट और सिस्टम से नहीं होती है, ये डेकोरेट किसी पत्थर और मार्बल से नहीं होती है, बस की डेकोरेशन मोमिन के सजदों से होती है। याद रखना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बाद में बनाना, पहले अपने सर को सजदे में झुका देना। उलमा फरमाते हैं जो मस्जिद के सफ़े खाली पड़ी रहती हैं वो रब के हुजूर तुम्हारे लिए बद्दुआ करती है। कहते मौला कि अपने बिस्तर में आराम से सोता है, मुझे बर्बाद कर रहा है, वीरान कर रहा है। मौला इसने मुझे वीरान किया है तो उनकी जिंदगियों को वीरान कर दे। ये सफेद बद्दुआएं करती है। ये गुंबदो मीनार रब के हुजूर हाथों को उठाकर गोया ये कहती है मौला इसने हमें वीरान किया तो इसकी जिंदगियों को वीरान कर दे। बाबरी मस्जिद की फिक्र बाद में करना, अपनी मस्जिद की फिक्र पहले कर लो, अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद कर लो। एक ईसाई का मैं जुमला कोट करता हूँ, एक ईसाई ने कहा था जब मुसलमान जिस तरह से जुमा की नमाज पढ़ता है अगर फजर की नमाज पढ़ने लगे तो फिर वो दिन दूर नहीं आए इसका खोया हुआ वकार इसे वापस मिल जाएगा। हम बाबरी मस्जिद के लिए रो रहे हैं, अपनी मस्जिद के लिए दो आंसू गिरा लिए होते कि हमने मस्जिद को वीरान करके रखा है, उसको हमने आबाद न किया है, उसकी चटाइयां उसके दर दीवार हमें बददुआ दे रहे हैं, कभी इस पर गौर फिक्र नहीं किया। कब करोगे? हम दीन के इल्म से इतनी दूर आ गए, हमें फिक्र ही नहीं कि नमाज पढ़नी है। जब दीन के इल्म से हमारा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बना होता तो फजर की छुट्टी तो तकलीफ हमें होती, जोहर की छुट्टी तकलीफ हमें होती, असर की छुट्टी तकलीफ होती, मगरिब की छुट्टी तकलीफ होती, इशा की छुट्टी तो तकलीफ होती। बल्कि यूं कह दूं अगर मोहब्बत रसूल का ये सीना तुम्हारा मदीना बन जाएगा तो फिर ना फजर कज़ा होगी, ना जोहर कज़ा होगी, ना असर कज़ा होगी, ना मगरिब कज़ा होगी, ना इशा कज़ा होगी। बल्कि जब रब के हुजूर ये सजदा करने लगेगा, मेरे आका ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, ऐ बंदे अल्लाह का कुर्ब चाहता है तो अपने सर को सजदे में झुका दे, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आज हमने अपने सरों को सजदे में झुकाया होता। बाबरी मस्जिद की फिक्र बाद में करना, अपनी मस्जिद की फिक्र पहले कर लो। अभी थोड़ी देर के बाद जलसा खत्म होगा, पैर फैला के हम सो जाएंगे, फजर का पता नहीं होगा। इमाम साहब कह रहे होंगे सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। लेकिन ये पैर फैला के सो रहा हो, कह रहा होगा नमाज से माज़अल्लाह नींद बेहतर है। माज़अल्लाह ही रब्बिल आलमीन, पैर फैला के सो रहा है। ख्वाहिशा फिल्म में देखकर आज का ये नौजवान अपनी जिस्मानी और रूहानी ताकत को बर्बाद कर रहा है। फिर कहता है यार बाबरी हम तुझे भूले नहीं। अगर तुझे बाबरी याद होती तो तेरे महल्ले की मस्जिद भी याद होती। अगर बाबरी याद होती तो फिर फजर और जोहर असर मगरिब इशा कोई कज़ा नहीं हो। ब्लैक डे हर एक दिन वो तुम्हारा ब्लैक डे है जो तुम्हारी नमाज छूट रही है। 6 दिसंबर ब्लैक डे नहीं है,
Please notice my point. This point is very important every Islamic people. So please concentrate your mind. सिर्फ 6 दिसंबर ब्लैक डे नहीं है, बल्कि जो नमाज छूट जाए वही ब्लैक डे है तुम्हारे। कहां आ गए? जहन में आता ही नहीं है यार, नमाज बड़े हल्के में लिए बैठे हो। याद रखो, ये उलमा बताते हैं जब फजर की नमाज कज़ा होती तो बंदे को ये सोचना चाहिए, मौला कल रात कौन सा ऐसा गुनाह हमसे हो गया कि तूने अपनी बारगाह में खड़ा न किया। जब फजर कज़ा हो जाए तो ये सोचा करो, जब जोहर कज़ा हो जाए तो रब के हुजूर दुआ करा करो, मौला ऐसी कौन सी दिन में हमसे गलती हो गई कि मौला तूने हमें फजर जोहर में अपनी बारगाह में खड़ा न किया। जब जोहर कज़ा हो जाए, जब असर कज़ा हो जाए तो ये ख्याल किया करो, रब के हुजूर रोया करो, मेरे मौला परवरदिगार दिन में से कौन सी खता हमसे हो गई, कौन सा गुनाह हो गया मौला कि तूने असर की नमाज में अपनी बारगाह में खड़ा न किया। जब मगरिब छूट जाए तो दुआ किया करो, मौला ऐसा कौन सा गुनाह हो गया मौला तूने मगरिब में न खड़ा किया, ईशा में खड़ा न किया। मौला कौन सी ऐसी गलती हमसे हो गई कि तूने अपने घर से दूर कर दिया है, हमें अपने घर से दूर कर दिया। मौला तूने हमसे तौफीक छीन ली कि हम तेरे बारगाह में सर झुकाए। काश हमने ये सोच लिया होता तो हमारे लिए हर एक दिन बेहतर से आला हो जाता। बेशक बेशक। मेरे अजीजों, अभी भी मौका है गौसे आजम से कि महफिल को सजा कर बैठे हो। कौन गौसे आजम? उलमा फरमाते हैं कि सरकार गौसुल आजम जब इशा का वजू करके इबादत के लिए खड़े होते तो फजर की नमाज हो जाया करती थी। 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज आपने अदा की है। हम सिर्फ सोचते हैं कि डेगे बनाएंगे, खाएंगे, खिला देंगे, बस हो गई 11वीं होगी, गौसे आज़म की मोहब्बत का इज़हार ख्याल हो गया, बस हो गया काम। ना मेरे अजीज़, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो है जैसे गौसे आज़म ने जिंदगी को गुजारा है, तुम भी गुजारना शुरू कर दो। हम दीन के इल्म से भी पीछे हैं, दुनिया के इल्म से भी पीछे हैं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा हत्ता कि कुतुब बन गया। सरकार गौसे आज़म की दुनिया में तशरीफ ले आए, वाक़या सुनाना मकसद नहीं, लेकिन आपका जहन ताज़ा करना चाहता हूँ। सरकार गौसे आज़म की उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो गई। आपकी वालिदा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा राक़िया साजिदा फाज़िला उम्मुल खैर सैयदा सानिया सानी फातिमा उम्मुल खैर कहती हैं, बेटे अब्दुल कादिर 4 साल 4 महीने 4 दिन के हो गए हो, दुनिया के उलूम बाद में सीखना, जाओ कुरान का इल्म पहले सीख लो। सरकार गौसुल आज़म 4 साल की उम्र में नन्हे नन्हे कदमों को घर से निकालते हैं, अपने सीने से कायदे को लगाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, मकतब की तरफ जा रहे हैं। और लोगों जरा ज़हन को हाजिर रखना, हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? कॉन्वेंट में तो पहले जाएगा, कॉलेज में पहले जाएगा, स्कूल में पहले जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, बाद में कुरान फॉर्मेलिटी के लिए माज़अल्लाह पढ़ाया जा रहा है इसलिए कि ये मुसलमान है। लेकिन नहीं, दुनिया के उलूम बाद में दे देना, लेकिन कुरान का इल्म पहले दे देना। सरकार गौसे आज़म कायदे को सीने से लगा के घर से निकलते हैं। आज हमारा बच्चा है जब कॉन्वेंट में जाता है तो बस्ता पीठ पर डालता है और ये खामोशी एक संदेश देता है कि पेरेंट्स जो दरवाजे खड़े होकर अपने बच्चे को हेलो बाबा टाटा कह रहे होते हैं, जब बच्चा पलट कर जवाब देता है, ऐ मेरे वालिदैन तुमने दुनिया का इल्म भी सीखने के लिए बस्ता लाद कर भेज तो दिया है, ये किताब है, ये बैग बता रहा है कि दुनिया का इल्म है कि दुनिया तक रह जाएगा। मदरसे में जाने वाला बच्चा कुरान को सीने से लगा के जाता है और ये बताता है ये कुरान का इल्म है कि दुनिया में भी आगे रहेगा, मैदान महशर में भी आगे रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, भाई जिंदाबाद। सरकार गौसे आज़म की जिंदगी को सुनो। आज कुछ लोग बच्चों को, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हिकारत की निगाह से भी देखते हैं। हिकारत की निगाह से मत देखना, इनके लिबास को देख के फैसला न करना, इनकी टूटी चप्पलों को देखकर फैसला ना करना, बल्कि जब तुम्हारा बच्चा पढ़ने जाता है तो हो सकता है रिक्शे में बैठ के जाता हो सकता है बाइक पर बैठ के जाता हो सकता है स्कूल वैन में जाता होगा, लेकिन सुनो, जब मदरसे में बच्चा जाता है अगर टूटी चप्पल पहनता है, लेकिन जब घर से निकलता है तो फरिश्तों के पर में सवार होके जाता है। मत लेना, आज शिकायतें हैं लोगों के घर में बरकत नहीं होती, सुनो
मदरसे में पढ़ने वाले एक तालिबे इल्म को अपने घर पे ले आओ और लाने के बाद उसको खाना खिलाओ और उससे कहो मेरे हक में दुआ कर दे। खुदा की इज्जत की कसम, जब वो दुआ करेगा ना, जब कहीं से तेरी नहीं बन रही होगी, उसकी दुआ करने से तेरी बन जाएगी। हल्के में मत लेना। सरकार गौसे आज़म मकतब जा रहे हैं, उस्ताद साहब से मुलाकात हो गई, सलाम दुआ मुसाफा मुआनका होने के बाद में उस्ताद कहते बेटे आज पहली क्लास है, पहली जमात है, पहला दर्स है, पहली कक्षा, पहला क्लास है, कायदा लाए हो? जी हुजूर कायदा लाए। कहाँ है? सीने से कायदे को लगा के ले गए, कायदे को लगा के सामने डेस्क पे रखा है। अब सरकार गौसे आज़म के उस्ताद कहते हैं बेटे अब्दुल कादिर पढ़ना शुरू कर दो। हुजूर पढ़ना क्या है? कब पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा पीर तुम्हारा पीर, पीरों का पीर पढ़ना शुरू कर देता है। उस्ताद साहब खामोश हो गए। सरकार गौसे आज़म खामोश नहीं होते, बल्कि आंखों को बंद करते हैं। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पारा पढ़ने के बाद में आंखों को खोला, फिर उस्ताद को देखा, आंखों को बंद किया। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां पढ़ने के बाद में फिर आंखों को खोला, उस्ताद को देखा, फिर आंखों को बंद किया। 14, 15, 16, 17 तकरीबन 18 पारे पढ़ने के बाद में जब आंखों को खोला तो देखते क्या है कि उस्ताद बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया और सर पकड़ के बोला बेटे जरा ये तो बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हुजूर आए तो पढ़ने के लिए, तो फिर ये 18 कहां से लाए? 18 कहां से? बताइए, यही गया था पहली क्लास आज है, पहला दर्स आज है, पहली जमात आज है, तो 18 कहां से लाए हो? कहा उस्ताद साहब पूछते ना तो ये राज रह जाता, पूछ लिया है तो बता देता हो। बात दरअसल ये है हम किसी उस्ताद के पास सीखने के लिए नहीं गए थे, किसी हमने टीचर के पास पढ़ने के लिए नहीं गए थे, किसी कार के कुरान के पास नहीं गए थे, किसी हाफिज़ कुरान के पास नहीं गए थे, बल्कि अपनी माँ के पेट से लेकर आया हूँ। माँ के पेट से। उस्ताद ने कहा तो बेटे 18 ही क्यों लाए? पूरे 30 ले आते। 30 क्यों नहीं लाए? सरकार गौसे आज़म फरमाते बात दरअसल ये थी लेकर तो 30 ही आता, लेकिन वक्त पूरा हो गया था। क्या समझे? वक्त पूरा हो गया था, वरना वो 30 लेकर आता। कैसे सीखा, कैसे ये हिफ्ज़ कर लिया? सरकार गौसे आज़म फरमाते अब ये जुमला सुनो और ये मैं अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी माँ और बहनें तकरीर को सुन रही है, इन जुमलों को अपने दामन में समेट कर ले जाना, इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। जुमलों को सुनो, अपने दामन में समेट ले। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं बात दरअसल ये थी कि मेरी माँ जब रोटी बनाती तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती तो कुरान पढ़ती थी, रोटी सेकती तो कुरान पढ़ती थी, बैठती तो कुरान पढ़ती, उठती तो कुरान पढ़ती, आती तो कुरान पढ़ती, जाती तो कुरान पढ़ती। इधर माँ मेरी कुरान पढ़ती जाती और माँ के पेट में मेरे की याद करता चला जाता था। बेशक सुभान अल्लाह। मालूम ये चला जब माँ कुरान पढ़ती है तो बच्चा भी पढ़ता है। माँ ही पहली यूनिवर्सिटी है बच्चे की। माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जैसा चाहे उस वक्त ढाल ले। एग्जाम्पल के तौर पर एक आम कहावत मशहूर है, कच्चा घड़ा होता है, हाथों के इशारे से जैसे चाहते हैं उसको बनावट दे देते हैं, जैसी चाहते शक्ल दे देते हैं। इसी तरीके से बच्चे की जिंदगी भी यूं ही हुआ करती है, जैसे चाहोगे उससे ढल जाएगा। अगर तुम उसको ये बताओगे कि हम दुनिया के उलूम को बाद में सिखाएंगे, दीन का इल्म पहले सिखाएंगे, तो बच्चा दीन का इल्म सीखेगा, कुरान को सीखेगा। मैं ये नहीं कहता इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर ना बनाओ, बल्कि मैं ये कहता हूँ हाँ इस वक्त की जरूरत भी यही है कि तुम अपने बच्चों को दुनिया का भी इल्म दे दो, ताकि उसके हालात साजगार हो जाए, ताकि फाइनेंशियली भी मजबूत हो जाए। दीन का इल्म दे दो, ताकि बाप का जनाजा जब दरवाजे पे रखा हो तो आपने आपस में भाई झगड़ा ना कर रहे हो, वकील को बुलाकर पीटा ना डल रहा हो, प्रॉपर्टी पे कब्जा ना हो रहा हो, बल्कि जब बाप का जनाजा दरवाजे पे रखा हो तो इमाम साहब की जरूरत न पड़े, बेटा बाहर निकल के आए और बोले इमाम साहब बाप हमारा है तो नमाज़े जनाजा भी हम ही पढ़ाएंगे। इसलिए सिखाओ और दुनिया का इल्म इसलिए सिखाओ कि जब तुम दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें कोसे ना। ये ना कहें कि बाप तुम्हारा चला गया, हमारा फ्यूचर का गला अपने हाथों से घोट के चला गया है। इस वक्त जरूरत है कि दीन के साथ साथ में दुनिया का इल्म भी होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले फरमाया था, इस जमाने में दीन का काम दिरहम और दिनार से होगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो काम दीन का कैसे करोगे? इसलिए दीन के साथ साथ में दुनिया का इल्म भी सिखाओ, ताकि दोनों इल्म का जब संगम होगा तो बच्चे की लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। जरूरत है अपने बच्चों को बिजनेस के फार्मूले सिखाओ, अपने बच्चों को कॉलेज की
खाली फॉर्मेलिटी वाली ना हो, क्योंकि बड़ों ने अपने बच्चों का ब्रेन वॉश कर रखा है ना, तो सब पढ़ के क्या करेगा, जॉब तो मिलती नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा हाई स्कूल एंटर करके घर बैठ जाते हैं। वो डिग्री लेके बैठ के साहब जॉब नहीं मिल रही, कैसे जॉब मिलेगी, तू पढ़ता था ना तो दिमाग तो उसमें लगाते ही नहीं था, वो तेरी परसेंटेज से पता चल ही रहा कि तूने कितना पढ़ा है। क्योंकि मिजाज ये बना हुआ है, हाई स्कूल इंटर करेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, हमें मोटरसाइकिल का काम सीखना है, हमें करना सिलाई है, हमें खेती का काम करना है, हमें पीयूपी का काम करना है, हमें पेंटिंग का काम करना है। क्या जरूरत, खाली फॉर्मेलिटी के लिए हो जाए कि हाँ जब रिश्ता हो, बेटा कितने पढ़े हो, क्या हाई स्कूल इंटर किए हुए हैं, इसलिए हो रहा है। ये काम करना नाजायज और हराम तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी बात है, हुनर लेना चाहिए, लेकिन मेरे अजीजों आगे बढ़ के क्यों नहीं सोचते हो। महाराणा शरीफ से बहुत पहले ये पैगाम मिला था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इस वक्त जरूरत है, जो तरह तरह के काले कानून आ रहे हैं ना, हमारे बच्चे डिपार्टमेंट्स में मौजूद नहीं है, अगर हमारे बच्चे वहाँ डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद होंगे तो वहाँ खड़े होकर उसका जवाब दे सकते हैं और उसका आर्टिकल बता सकते हैं, ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल क्या कहता है, ये हमारा अधिकार क्या कहता है, ये हमारा हक है, ये क्या कहता है, ये सब बताएगा। तब बताएगा जब अपने बच्चों को पढ़ाकर डिपार्टमेंट में भेजोगे, वहाँ पर बैठाओगे, तो तुम्हारे हक का कहने वाला कोई होगा। अगर तुम्हारे बच्चे वहां नहीं होंगे तो तुम्हारे हक की कहने वाला कोई नहीं होगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, जब बच्चा तुम्हारा पढ़ के कामयाब होगा तो तुम कामयाब होगे, तुम्हारी सोसाइटी कामयाब होगी, तुम्हारा मोहल्ला कामयाब होगा, तुम्हारा शहर कामयाब होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी कौम पढ़ेगी तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान कामयाब हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बच्चों को पढ़ाओ जी। इल्म की ना होने की वजह से, दीन का इल्म और दुनियावी इल्म ना होने की वजह से शिकायतें आती हैं कि लोग अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते। अगर दीन का और दुनिया का इल्म होता तो बच्चा सड़कों पर बैठकर शराबे नहीं पी रहा होता। दीन और दुनिया का इल्म होता, उसे पता होता यार जो हम शराब पी रहे हैं ना, अगर हम शराब पी के कहीं इधर उधर पड़े मिल गए तो लोग क्या कहेंगे, यार ये फला का लड़का है, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, दूर रहता। दोनों का इल्म होना जरूरी है। दीन का इल्म होता से पता चल जाता शराब हराम है। आज लोग क्या कहते हैं, साहब बियर है, बियर, अब बियर जायज है, अब तो तेरे जायज कहने से हो जाएगी। 1450 साल पैगंबर इस्लाम ने पहले फरमा दिया था, एक जमाना ऐसा आएगा लोग शराब का नाम बदल कर शराब पिएंगे, उसका नाम बदल दिया जाएगा और वो लोग उसे जायज कहेंगे, लेकिन वो जायज नहीं होगी, रहेगी वो बुराइयों की माँ। उम्मुल खबाइस कहा गया है जिसे, बुराइयों की माँ शराब है। मेरे अजीजों, शराब की बबा से दूर हो जाओ। पहले तो जमाना ये था, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे कभी जाके पूछ लेना, ये बताएंगे यार वो जमाना भी हमें याद है जब कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम की तरफ शराब का प्याला बढ़ाता था तो एक नॉन मुस्लिम इशारा करके कहता था, अरे क्या कर रहे हो, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। कितना कहता था, समझ जाता था कि जो मुसलमान होता है वो शराब नहीं पीता। अब कह सकते हो कि मुसलमान शराब नहीं पी रहा, कभी निकल जाओ शराब भट्टी के पास से, पता चल जाएगा कितने अब्दुल्ला हैं, कितने अब्दुल रहमान हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले का विजिट कर लो, पता चल जाएगा। आज लोग बियर पी के किसी को पता ना चले। अरे तू बंदे से छुपा लेगा, खुदा से कैसे छुपाएगा? क्या मुंह लेके जाओगे रब के हुजूर? क्या मुंह लेके जाओगे मुस्तफा के जाम सामने? शराब वाला मुंह लेके जाओगे, जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कोई बंदा जब शराब पीता तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। यहाँ तो वैसे भी पता नहीं कबूल हो रही कि नहीं हो रही है, और ये पी के अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया इबादत कबूल नहीं हो रही है। मेरे अजीजों, सांसों की डोरी का कुछ पता नहीं है कब टूट जाए। तुम यार करो, अपने ऊपर गौर कर लो यार कि अल्लाह ने इतनी बड़ी हमें अच्छी बॉडी दे दी है। कभी उससे पूछना जिसकी एक आंख नहीं होती है, वो बताएगा आंख की कीमत क्या होती है। कभी उससे पूछना जिसका एक हाथ नहीं होता, वो बताएगा हाथ की कीमत क्या है। कभी लंगड़े से पूछना कि पैर की कीमत क्या है, वो बताएगा कि पैर की कीमत क्या होती है। कभी बहरे से पूछना, वो बताएगा यार कान की कीमत क्या है। वो बताएगा, बेजुबान कैसे बताएगा कि यार इसकी कीमत क्या है। हम जानते हैं आज जुबान होती तो हम बोलते, कान सलामत होती सुन लेते, हाथ सलामत होता पकड़ लेते, पैर सलामत होता चल लेते, आंख सलामत होती तो देख लेते। क्या तुम्हें तो बॉडी सलामत देती है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये बॉडी अलग की बात है, जो तुम सांसें ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम छोड़ते हो, ऑक्सीजन जो लेते हो, जरा इसी पर तो गौर कर लो। तुम जो तुमने ऑक्सीजन ली है ना, जो तुमने सांस ली है ना, कभी इस पर गौर कर लिया होता आपने कितना तालमेल अच्छा किया है। ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते। सोचो अगर इन दोनों सांसों का ताल्लुक खत्म हो जाए, ये दोनों आपस में नाराज
नाराज हो जाए, दोनों का रिश्ता टूट जाए, अगर एक सांस ले ली और छोड़ ना पाए तब भी मौत तय है, और छोड़ दी सांस ना ले पाए तब भी मौत तय है। मालूम ये चला कितनी अच्छी नेमत अल्लाह ताला ने हमें देती है, उसके बावजूद हम शुक्र नहीं अदा करते। काश हमें इस बात का ख्याल होता कि अल्लाह ने कितनी अच्छी हमें जिंदगी दी है, अगर हमें इस बात का ख्याल होता तो फिर फजर हमारी कज़ा न होती, जोहर हमारी कज़ा न होती, मगरिब हमारी कज़ा न होती, असर और इशा हमारी कज़ा न होते। बल्कि अगर हमें एहसास हो जाए तो कोई बंदे मोमिन न शराब के करीब जाएगा न जुए के करीब जाएगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कितना खराब करके रखा है जी। जब शराब पी लेता है ना बंदा, उम्मुल खबाइस तमाम बुराइयों की माँ शराब को कहा गया है। जब शराब पी लेता ना तो फिर उसके समझ में नहीं आता, उससे बड़ा कोई राजा नहीं है। अगर वो नाले में भी पड़ा हुआ है ना तो उसे समझता कि बहुत आलीशान बिस्तर पे है। और कितने लोग आपने न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए से पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि कितने लोग शराब पी के नालों में गिर गिर के मर गए। इलाही नहीं है तो क्या है? ये इबरत है हमारे लिए कि कितनी बेकार और खतरनाक मौत मरा है कि जाके नाले में गिर के मर गए। कौन है? नाम क्या है? अब्दुल्ला। नाम क्या है? अब्दुल रहमान। कलमा पढ़ने वाला है नबी का, नाले में गिर के मर रहा है। ये अजाब इलाही तो है और क्या है मेरे अजीजों। जब इंसान शराब पी लेता है तब बुराइयां उसके अंदर आ जाती है, तो ना वो माँ बाप की इज्जत करता है, ना मोहल्ले की इज्जत करता है, ना पड़ोसी की इज्जत करता है। इसलिए जो माएँ जो होती है बच्चों को बचपने से जैसा गाइड कर लेंगे वैसी ही तरबियत वो पाने लगेगा। इसलिए मैं अदब से हाथ जोड़ के अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छा गाइड करो, अच्छी तरबियत दो, इतना इसके अंदर इसके मुस्तफा खोल के घुट्टी में पिला दो ताकि ये बहकने ना पाए। दीन का इल्म इतना दे दो ताकि वो तुम्हारी भी इज्जत करता रहे और गुनाहों के करीब ना जाए। जब तुम्हारे अंदर उसके अंदर इल्म पहुंचा दोगे तुम्हारी मकाम तुम्हारा पहचान लेगा, तुम्हारी इज्जत को भी पहचान लेगा। वरना हालात तो ये हैं, जब बच्चा घर से खाना बाहर खा के निकलता है ना, माँ को फिक्र हो जाती है, यार रात के 11 बज गए हैं, बड़े हालात खराब है। माँ ने कॉल उठाई, फोन उठाया, कॉल लगाती, बेटे कहाँ हो, रात के 11 बज गए हैं। बेटा रिप्लाई क्या करता है? तेज आवाज के पत्थर बरसाता अपनी माँ के ऊपर, गालियों के तीर बरसा के अपनी माँ से कहता है, माँ अभी तू जानती क्या है, अभी तो 11 ही तो बजा है, खाना हजम करने के लिए आए हैं। खाना कैसे की हजम कर रहा है? खाना खा के बाहर निकला है, अब क्या कर रहा है? बियर पी रहा है, सट्टा लगा रहा है, IPL में पैसा लगा रहा है और दीगर अमले बद में मुब्तला हो गया है और कहता है कि हम खाना हजम करने के लिए आए हैं। माँ डांट लेती है, चिल्ला लेती है, लेकिन ये क्या कहता है? तवज्जो चाहता हूँ, आज हालात कितने खराब हो चुके हैं। ये कहता माँ तुझको जानती नहीं है, लेकिन माँ कितना जानती है जरा जहन हाजिर रखना। माँ कितना जानती है, जब तू गोश्त के लोथड़े के माने था, जब माँ के पेट में था, जब तेरा कोई वजूद ना था, लेकिन माँ तुझे जान गई थी, तेरे वजूद को पहचान गई थी। अब माँ ने अपनी जिंदगी के हालात को बदल दिया है, अब उठने बैठने के सिस्टम को बदल दिया है, खाने पीने के सिस्टम को बदल दिया है, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। अब उठने बैठने का अंदाज बदल दिया है ताकि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। तू कहता माँ तू कुछ नहीं जानती, देख माँ कितना जानती है। जब तू दुनिया में आ जाता है सर्दियों की तवील रातों में, जब तू बिस्तर को गीला कर देता है, माँ ने साइंस नहीं पढ़ी है, सोशल साइंस नहीं पढ़ी है, उसने मेडिकल साइंस में स्टडी नहीं करी है, लेकिन वो जानती है इस बच्चे ने पेशाब कर दी है, इसमें कीटाणु होंगे, मेरे बच्चों को बीमारी हो जाएगी। उसने कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद जानती है अगर मेरा बच्चा पेशाब में लेटा रहा तो इसे तकलीफ हो जाएगी, बीमारी घेर लेगी। बच्चे को मासू की छाती से लगा कर सुला लेती है और तेरे पेशाब में वो लेट जाया करती है। तू कहता माँ कुछ जानती नहीं है, देख माँ कितना जानती है। तू बचपने में जब तेरी बोली को कोई नहीं जानता, तेरी लैंग्वेज को कोई नहीं पहचानता, माँ पहचान लिया करती। तेरे रोने का अंदाज एक होता था, तरीका एक होता था, आवाज एक होती थी, लेकिन माँ पहचान जाती रो रहा है, इसे भूख लग रही है, माँ पिस्तान पेश कर देती, दूध पिला देती है। जो बच्चा रोता है माँ समझ जाती है अब इसे भूख नहीं लग रही है, बल्कि ये चाहता है कोई इसे गोदी में लेकर टहलाना शुरू कर दे, इसे घुमाना शुरू कर दे। अब माँ टहलाना शुरू कर देती है। जब तू रोता है, रोने की आवाज और तरीका एक होता, कोई पहचान नहीं पाता बच्चे को क्या मामला हो गया, लेकिन माँ जानती है अब भूख नहीं लग रही, ये टहलना नहीं चाहता, बल्कि इसे तकलीफ हो गई है, डॉक्टर को दिखा दो। पेट में लगता है तकलीफ हो गई है, डॉक्टर को दिखा दो। तू कहता है माँ तू कुछ जानती नहीं है, माँ तुझे कुछ पता नहीं है। देख माँ कितना जानती है, तेरी लैंग्वेज को कोई पहचान नहीं पाता, तेरी बोली को कोई जान नहीं पाता, तेरी बॉडी लैंग्वेज को कोई नहीं पहचानता, लेकिन एक वाहिद माँ होती है जो जान जाती है मेरा बच्चा रो रहा है, मम मम कह रहा है, इसे प्यास लग रही है, पानी की जरूरत है। माँ पानी पेश कर देती है। तू कहता माँ तू जानती नहीं है, और लोगों देखो माँ तो डांट भी लेती है, चिल्ला लेती है। तो कहता
यार बाप तो कुछ कहता नहीं है, बाप कुछ कहता नहीं है। देखिए वही बाप है, जब बचपन में तो चलना नहीं जानता था, यही बाप उंगली पकड़ के चलाता, सोसाइटी में लेके जाता, समाज वालों को दिखाता, ये देखो पहचान लो मेरा लख्ते जिगर ये है, मेरी बुढ़ापे की ये है सहारा यही है, मेरी बैकबोन ये है, बुढ़ापे का सहारा ये है। अपने कांधे पर बैठाता और जमाने वालों को दिखाता, लोगों पहचान लो मेरा दिल का सुकून यही है। आज मैं इसे कांधे पे उठाया हूँ, एक दिन आएगा मेरे जनाजे को उठाकर जो है कब्रिस्तान तक ले जाएगा। यही बाप हुआ करता है, उंगली पकड़ के चलाना ये सिखाता है। बूढ़े बूढ़े कांधों पर वजन उठाता है, बोझ उठाता है, हाथों में छाले पैर में छाले हैं, लेकिन जब काम पे जाता है ऑटो नहीं करता, 10 रुपए बचाता बच्चों की एजुकेशन के लिए काम आ जाएंगे, वापस जब पलट कर आता है 10 रुपए बचाता है, ऑटो नहीं करता है, इसलिए कोई चीज लेके जाएंगे, बच्चों को खिला देंगे, बच्चों के होठों पे हंसी खेल जाएगी, मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। ये बाप की कुर्बानियां है। ये कहता यार बाप तो कुछ कहता नहीं है, बाप इसलिए नहीं कहता, उसे अपनी रिपुटेशन का खतरा, अपनी इज्जत का खतरा, अपनी शान का खतरा है, इसलिए तुम बराबर के हो गए हो। अगर मैंने कुछ कहा और इसने पलट कर रिप्लाई दे दिया तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बाप इसलिए कुछ नहीं कहता। वो जमाना और था जब बाप निगाहें उठाकर देखता था तो बच्चा पानी पानी हो जाया करता था, सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। वो जमाना और था जब बच्चे बाप से डरा करते थे, और जमाना तब्दील हो गया, अब बाप बच्चों से डर रहे हैं, हालात तब्दील हो गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाप इसलिए कुछ नहीं कहता कि इज्जत का जनाजा ना निकल जाए, लेकिन मेरे अजीजों में तुम्हें बताना चाहिए था, बाप रातों को सोता नहीं है, बल्कि बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है, और दिल ही दिल दुआ करता है, आंखों से आंसू रुखसार पे बहाकर रब के हुजूर कहता है, मेरे मौला मेरा बच्चा बिगड़ गया है, शराब पीने लगा है, जुआ खेलने लगा है, जिना करने लगा है, मक्कारी करने लगा है, नमाज पढ़ता नहीं है, लोगों को सताता, मुझे सताता, मौला मेरे बच्चे को हिदायत दे दे। कभी रात की तारीकी में बाप के बिस्तर पे चले जाना, जब सब लोग सो जाएं, जब अंधेरा छा जाए, रात की तारीकी हो जाए, जब बाप के बिस्तर पे चले जाना और पैरों को पकड़ लेना और कहना बाप अभी तक मैंने बहुत सताया है, बहुत रुलाया है, अब सताऊंगा नहीं, अब रुलाऊंगा नहीं। खुदा की कसम कि बाप तुझे लात मार के भगाएगा नहीं, बल्कि सीने से लगाकर बोलेगा बेटे तेरी जगह कदमों में नहीं मेरे सीने में है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। बेशक सुभान अल्लाह। हम कहां से कहां पहुंच गए। माँ बाप की इज्जत हम नहीं करते। माँ ने अगर पानी मांग लिया तो बेटा आके दिखा रहा है कि तुम्हें नहीं मालूम बायजीद बुस्तामी की माँ ने सर्दियों की तवील रातों में, उस वक्त तो हीटर भी नहीं थे, पक्के मकान भी नहीं थे, घनी आबादी भी नहीं थी कि सर्दी कम हो जाती। उस वक्त सर्दी का आलम क्या था। बायजीद बुस्तामी कहते मेरी माँ ने पानी मांगा, मैं पानी का प्याला लेके जब अपनी माँ के पास पहुंचा ना तो मैंने देखा माँ सो गई थी। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी माँ को जगा दूं, अगर माँ को जगाता हूँ तो माँ की नींद में खलल आ जाएगा, माँ को जगाने की हिम्मत ना हुई। अगर मैं जाके लेट जाता हूँ और माँ की आंख खुल गई, पानी मांग लिया, तो माँ को पानी कौन पिलाएगा। मेरी आंख खुली ना खुली माँ को पानी कौन पिलाएगा। बायजीद बुस्तामी ने फैसला कर लिया है, अब लेटेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, बिस्तर पे नहीं जाएंगे, बल्कि माँ के सिरहाने खड़े हो गए हैं, पानी का प्याला हाथों में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब माँ की आंख सुबह में खुलती है, देखती क्या है कि बायजीद बुस्तामी पानी का प्याला लेकर खड़ा है। बायजीद बुस्तामी खड़े हुए हैं, सोए नहीं। माँ ने कहा बेटे कैसे खड़े हो। तो कहा माँ कल रात तूने पानी मांगा था, अगर मैं सो जाता तुझे पास तू पानी मांगती तो पानी कौन देता, इसलिए मैं सोया नहीं कि तेरी आंख खुलेगी पानी मांगेगी, तो मैं पानी लेके खड़ा रहा। माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब माँ ने पानी का प्याला लिया है तो ऐसी हाथों से पानी का प्याला उठाया, बायजीद बुस्तामी की हाथों की खाल चिपक कर कटोरे में साथ में चली गई है। कटोरा हाथ में चम चुका था, सर्दी का आलम जो था, लेकिन बायजीद बुस्तामी ने माँ की इज्जत बजा लाई है, माँ की तौकीर करी है, अज़मत को समझा है। तभी तो माँ ने कहा था मौला मेरे बच्चे को जन्नत में आला मकाम अता फरमा देना। तारीख शाहिद है, सुबह क़यामत तक बायजीद को कोई भुला नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ की इज्जत का ये पल उनको मिला कि सुबह क़यामत तक उनका जिक्र किया जाएगा, जन्नत में आला मकाम अता कर दिया गया। माँ की इज्जत करी। आज हम क्या है, कोई पीर साहब आ जाए तो हाथ पैर खूब चूम चाट लेंगे, खूब हाथ पैर चूम लेंगे, खूब फूल माला डाल देंगे, खड़े हो जाएंगे, नारे तकबीर नारे रिसालत। अच्छी बातें करना चाहिए, नाजायज नहीं है, हाथ पैर खूब चूमो, लेकिन ईमानदारी से बताओ कितने तुम लोग हो किसने कभी अपनी माँ के हाथों को चूमा है। माशाअल्लाह। देखिए ये भी एक ये नौजवान भी है जिसने अपनी माँ के हाथों को चूमा है।
इतने लोग सिर्फ एक ही बंदा है माशाल्लाह। कितने वो लोग हैं जिसने अपने बाप के हाथों को चूमा है, सुभान अल्लाह। कितने वो लोग हैं जो माँ के कदमों को चूमते हैं। इतने लोग हैं, अल्लाह करे जितने लोग हैं सब शामिल हो जाए। याद रखो मेरे अजीजों, ये बूढ़े लोग बैठे ना, कभी इनके पास जाओ, इनसे पूछो कि बताओ तो दादा, तुम दादा हो गए हो, नाना हो गए हो, बताओ तो सही, क्या तुम्हें भी बाप की याद आती है, क्या तुम्हें भी माँ की याद आती है? तो आंखों से आंसू निकाल कर रुखसार पे बहा कर दादा लोग कहेंगे कि बाप की मोहब्बत के बारे में पूछते हो, माँ के बारे में पूछते हो। दिल तो ये चाहता है अल्लाह को ऐसा करम कर दे कि बाप मेरी कब्र से बाहर निकल के आ जाए और मैं सीने से लगा के इसको सो जाऊं। ये बूढ़ों से कभी जाके पूछना, ये भी कहते यार काश मेरी माँ वापस लौट आए। पूछो उन लोगों से, सर्दियों की तवील रातें चलने, कभी मार्केट में निकल के जाना, कितने बच्चे छोटे छोटे नजर आएंगे जो शटरों के किनारे, दुकानों के किनारे लेटे होते हैं। कभी उनका हाथ पकड़ के पूछना, बेटे बता तो सही, इस सर्दी का मौसम है, इतनी सर्दी हो रही है, हम बाहर निकलने से घबराते हैं, हमने तो अपने घर में जो है हीटर लगा रखा है, नर्म नाजुक गद्दे हैं, हमारे पास कंबल भी है, बेटे बता तो सही, तो ठंडी जमीन पर लेटा सो रहा है, क्या तुझे ठंड नहीं लगती है? वो बच्चा पलट कर जवाब देगा, क्या करूं साहब, जब से ना बाप का साया सर से उठा है ना, जब से सर्दी का एहसास खत्म हो चुका है, गर्मी का एहसास खत्म हो गया है। वो बताएगा बेटा कि जब से माँ का साया का सर से उठा है, पता ही नहीं चलता जमीन में लेटे हैं या बिस्तर पे लेटे हैं। वो लोगों जिसके माँ बाप हयात है उसकी इज्जत कर लो, उसकी कद्र कर लो। इसलिए तुम दुनिया के अंदर इसलिए जाते हो, ढूंढते हो, तलाश करते हो, नेक अमल करते हो, इसलिए कि जन्नत मिल जाए। अल्लाह का बड़ा करम हुआ, जन्नत को तुम्हारे घर में रख दिया है। देखो कहाँ जन्नत में रखा है। हाथ माँ के पैर चूमने वालों, हाथों को चूमने वालों, अपने नसीबे पर नाश करो। माँ का कितना बड़ा मकाम रब ने किया है। माँ के जन्नत को देखो कहाँ रखा है। रब चाहता जो जन्नत को माँ के सर पे रख देता, हुक्म हो जाता बंदे माँ के सर को चूम ले जन्नती हो जाएगा। रब चाहता जन्नत के माँ को माँ की पेशानी में रख देता, हुक्म हो जाता बंदे माँ की पेशानी चूम ले जन्नती हो जाएगा। रब चाहता जन्नत को माँ की आंखों में रख देता, हुक्म होता बंदे जन्नत चाहता है आंखों को चूम ले जन्नती हो जाएगा। रब चाहता जन्नत को माँ के हाथों में रख देता, हुक्म होता बंदे जन्नत चाहता है माँ के हाथों को चूम ले जन्नती हो जाएगा। रब चाहता जन्नत को माँ के कदमों पे रख देता, हुक्म हो जाता बंदे जन्नत चाहता है माँ को कदमों को चूम ले जन्नती हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने जन्नत को न सर पे रखा, न पेशानी में रखा, न आंखों में रखा, न हाथों में रखा, न कदमों के ऊपर रखा, बल्कि माँ के कदमों के नीचे रखा। हुक्म हो गया बंदे जन्नत चाहता है तो माँ के कदमों के नीचे आ जा, जन्नती हो जाए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे अजीजों, आज की यहाँ गौसे आज़म की महफिल से ये पैगाम लेके जाओ, हमें अपने हालात को बेहतर करना है। सरकार गौसे आज़म अपनी रज़ाई माँ के लिए कादरी चादर को जमीन पर बिछा देते थे, अपनी रज़ाई माँ को चादर पे बिठाते, फिर किसी तरफ मुतवज्जे नहीं होते थे, किसी तरफ देखते नहीं थे, सर को झुका के मोहब्बत से नरम अंदाज में गुफ्तगू किया करते थे। ये रज़ाई माँ की इतनी इज्जत करते थे, सोचो सगी माँ की कितनी ताज़ीम करते होंगे। दर्स लेना चाहिए कि सिर्फ प्यारे की बिरयानी तक हम महदूद ना रहें, बल्कि गौसे आज़म की सीरत को समझें और हमें अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपनी मसाजिद को आबाद करें और खूब खूब इल्म हासिल करें, तब जाके हमें फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा हमें नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यही अल्लाह की मर्जी थी, वकूनू मअस सादिकीन, रब ये चाहता था और सच्चों के साथ हो जाओ। उसकी मर्जी गोया यही है कि तुम सच्चों के साथ हो जाओगे। जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी है वैसे तुम भी जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। कामयाबी तुम्हारे लिए, इज्जत तुम्हारे लिए, शोहरत तुम्हारे लिए, दौलत तुम्हारे लिए, दुनिया में इमामत तुम्हारे लिए, मरने के बाद वहां जन्नत तुम्हारे लिए। समझ गए आप? समझ गए आप? मस्जिद को आबाद करेंगे, कितने लोग करेंगे बताएं? सब लोग करेंगे ना, मस्जिद को आबाद करेंगे ना इंशाल्लाह, और अपने घर में सबको खुद भी पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। पढ़ाएंगे ना? दोनों इल्म जरूरी है, दोनों इल्म इंशाल्लाह ताला, दीन का भी इल्म हासिल करेंगे, दुनिया का भी इंशाल्लाह हासिल करेंगे ना। और आखिरी बात, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बहुत तेजी के साथ में आखिरी वक्त में आपको दे दिए हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
हम सबको सही माना में सही तरीके से शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस हमें मसाजिद को आबाद करने वाला बना, अल्लाह का जिक्र करने वाला बना। वरना याद रखना, अगर तुमने मस्जिद को आबाद नहीं किया तो फिर हर एक दिन तुम्हारे लिए 6 दिसंबर यानी ब्लैक डे होगा। अपना ये ब्लैक डे खत्म करना है और मस्जिद को आबाद करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।